So let's read the question. If mu1 is the frequency of the series limit of Lyman series and mu2 is the frequency of the first line of Lyman series and mu3 is the frequency of the series limit of the Balmer series, then the relation between v1 and v2 हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी किस तरीके से दी जाती है. हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी, रिडबर्ग कांस्टेंट को लिख लिया है हमने, या फिर जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनको हमने बाहर कर लिया, एंड n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर. n क्या है हमारे ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है या जिसमें इलेक्ट्रॉन स्वयं प्रेजेंट है. तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम म्यू1 दे रखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज. तो पहले हम लाइमन के लिए इसे सॉल्व करें. लाइमन के लिए बस लाइमन की अगर हम सीरीज लिमिट लें, लाइमन की अगर हम सीरीज लिमिट लें तो n1 हो जाएगा हमारा 1. सीरीज लिमिट में क्या होता है 1 से लेके n2 कहाँ तक गया है वो इन्फिनिटी तक. ठीक है, तो अगर हम इसे यहाँ पर लिख लें तो ये हो जाएगा ऐसे करके म्यू1 इज इक्वल टू सी 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/infinity का स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करने से हमारा ये जो v1 है ये किसके बराबर आ गया, c के बराबर आ गया. ठीक है, अब सेकंड इन्होंने दे रखा है फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. यहाँ पर हमने सीरीज लिमिट ली थी लाइमन की, अब हम ले रहे हैं फर्स्ट लाइन. अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करें तो फर्स्ट लाइन में हो जाएगा हमारे पास n1. n1 हमारे क्या है 1 है फर्स्ट लाइन. तो n2 क्या होगा वो अपने से ऊपर वाले शेल में जाएगा जो कि हो गया हमारा 2. अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा v1 वी कैन टेक इट लाइक दिस. v2 इन्होंने फ्रीक्वेंसी दे रखी है उस लिमिट की c/1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर. तो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा v2 आ जाएगा हमारा 3c/4. अब हम लास्ट वाला देखते हैं. इन्होंने कहा है म्यू3 जो है वो सीरीज लिमिट है बार्मर सीरीज की. तो हमें किसके लिए लेना है बार्मर की सीरीज लिमिट. बार्मर के लिए सीरीज लिमिट होती है n1. बार्मर का n1 कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से. हमें पता है लाइमन बार्मर पैस्टन आता है तो लाइमन के लिए n1 1 होता है, बार्मर के लिए n1 2 होता है. एंड इसका लास्ट सीरीज लिमिट है तो लास्ट कहाँ जाएगा इन्फिनिटी पे. ठीक है, इसका कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये हमें दे रखा है v3. दिस विल बी इक्वल टू c 1/2 square minus 1/infinity square, and this will come out to be v3. v3 की हमारी वैल्यू आ जाएगी v3 is equals to c/4. ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या हो गया. हमारे पास v1 भी हो गया c के बराबर, हमारे पास v2 भी हो गया 3c/4 के बराबर, और हमारे पास v3 हो गया c/4. अब हम इसमें रिलेशन देखते हैं कि हमारा इसके अंदर क्या रिलेशन आ रहा है. तो अगर हम रिलेशन देखें तो हम पहले अपना फर्स्ट चेक करते हैं v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v3. हम पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v3. क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है. v1 क्या है c माइनस v2 क्या है 3c/4 इज इक्वल टू v3 है c/4. चलिए हम देख लेते हैं क्या ये सेटिस्फाई हो गया हमारा. यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया 4 का, so it will be 4c minus 3c is equals to 4c minus 3c होता है c/4. तो हमारा LHS जो है वो हमारे RHS के बराबर हो गया. तो हमारा क्या हो गया ऑप्शन ए. हमने पहला ऑप्शन चेक करा वही हमारा करेक्ट आ गया. तो v1 v2 और v3 में ये रिलेशन है. जब हम v1 माइनस v2 करेंगे तो हमें v3 मिल जाएगा. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.